नमस्कार यार, स्वागत है आप सबका द लीजेंड ऑफ हनुमान सीरीज के तीसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 10 जबरदस्त डायलॉग के बारे में जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला डायलॉग जो है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, यदि कमल का ध्यान कीचड़ पर होगा तब वो खिलेगा कैसे। आपका भी ध्यान तो हमेशा निगेटिविटी पर रहता है, तो आप खिलिएगा कैसे। आपके चारों तरफ निगेटिविटी रहेगी ही, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी ही। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग समस्याएं खड़ा करेंगे ही। तो इस सब को पार पाकर ही जो जीता है उसी को तो सिकंदर कहते हैं। तो हर किसी को इस कीचड़ से निकलकर कमल बनना पड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बनना पड़ा है, गौतम बुद्ध को मेहनत करनी पड़ी है, महावीर को मेहनत करनी पड़ी है। तो आप किस खेत की मूली हैं। आप भी मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगला डायलॉग आपके लिए ही है। बेटा, अगर हाथी बैठ भी जाए ना तो घोड़े से बड़ा होता है। तो किसी से उलझने से पहले उसकी औकात जान लेनी चाहिए, नहीं तो शेर घायल हो तो और ख़तरनाक हो जाता है। ये दुनियादारी का नियम है। यदि आप सामने वाले से कमज़ोर हैं, अयोध्या चले जाइए, मेहनत कीजिए रगड़ के, उससे आगे निकलिए, आइए और पटक के मारिए। अगली डायलॉग से रिलेटेड आप कई डायलॉग सुन चुके होंगे, तो उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है और आप अपने ज़िंदगी में अब तक शायद उस डायलॉग्स को फील भी कर चुके होंगे। मुश्किल घड़ियों का फ़ायदा ये है कि उसमें अपनों की पहचान हो जाती है। जब वो खुशी चल रहा है, जब आप सफल हो रहे हैं, जब आपके पास पैसा है, ताकत है, शोहरत है और समाज में इज्जत है, उस वक्त जो आपको साथ दे रहे हैं, यदि आप उसे अपना समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मतलब आपको दुनियादारी की रत्ती भर भी समझ नहीं है। जब आप बुरे दौर में हैं, उस वक्त भी जो आपके साथ खड़ा है, उस आदमी का साथ यदि आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी छोड़ते हैं तो आपसे घटिया आदमी कोई भी नहीं है। अगला डायलॉग मैंने वेब सीरीज में कहाँ से लिया है उसके बारे में आप कमेंट में बताइए। व्यर्थ तो ऐसा जीवन है जो आंखों पर इतिहास की पट्टी लगाए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने से डरता है। कुछ समझे इस डायलॉग से। इतिहास में कुछ गलती हो गई है या फिर हमारे साथ ही लोगों ने कुछ गलत कर दिया है, उसे पकड़कर हम पूरी ज़िंदगी जीते नहीं रह सकते। उस दुख में हमारी पूरी ज़िंदगी को बिता देना क्या अच्छी चॉइस है, या फिर उसे भूल कर हम आगे बढ़े, या फिर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है जो आप ज़िंदगी में कभी बदला ही ना लें। जब गलतियां इतनी बड़ी हो जाए या फिर पानी सर से ऊपर निकल जाए तब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार इतिहास को पकड़कर हम अपनी ज़िंदगी को रोके रहते हैं। वो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी तरक्की के लिए सही नहीं है। अगला डायलॉग इसी से रिलेटेड है। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद जिंदा है। समझे बच्चों, अभी आप जिंदा हैं, आपके रगों में खून दौड़ रही है, फिर आप हार क्यों मान रहे हैं और किस चीज़ से हार रहे हैं। फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने। जग अभी जीता नहीं है, हम अभी हारे नहीं हैं। तो उठाओ शस्त्र और समर के लिए तैयार रहो। और अगला डायलॉग वेब को भी पढ़ें, जो लगभग हर इंसान करता है, और हर इंसान ना भी कहें तो जो मेटेरियलिज्म में विश्वास बहुत ज़्यादा करता है वो इंसान तो ये गलती करता ही है। यहाँ प्यासे को पानी मिल गया और तुम डूब के मरना चाहते हो। कितनी बार आप ऐसा करते हैं। आपको कोई सुविधा मिल गई है और आप उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। जिस चीज़ से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये कैमरा नहीं है, मोबाइल है। तो ये मोबाइल तो आया था हमारी तरक्की के लिए। कोई आदमी दूर है तो उससे संपर्क बिठाने के लिए, कोई ज्ञान दूर है उसे नज़दीक लाने के लिए। क्या हम इसी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम अपनी सुविधा को भी किस तरह से असुविधा बना लेते हैं। जो हमारे हित का है किस तरह से हम उसको इस तरह का कर देते हैं कि वो हमारा अहित ही करे। और यदि आप अब तक लव अफेयर में गए हैं तो इस डायलॉग से आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे। पानी और तेल का कभी मिलन नहीं हो सकता। कुछ याद आ रहा है? तो आपकी प्रकृति से विपरीत का जो आदमी है, यदि आप उससे मिलन करना चाहते हैं तो वो कभी संभव नहीं है। चाहे आपका ध्येय एक ही क्यों ना हो, चाहे आपका लक्ष्य एक ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, गांधी जी और भगत सिंह, या फिर गांधी जी
या फिर सुभाष चंद्र बोस, तीनों का लक्ष्य एक था, इस धरती की आज़ादी, इस मुल्क की स्वतंत्रता। फिर भी वो लोग साथ काम नहीं कर पाए। लक्ष्य सेम है, तरीका अलग है। पानी और तेल का मिलन नहीं हो सकता, चाहे दोनों का काम आपको तृप्त करना ही क्यों ना हो। तो कोई आपसे विपरीत प्रकृति का है और आप उससे मेल खाना चाहते हैं या फिर उसको आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं, वो नहीं। ऐसे रिश्तों से थोड़ा दूर रहें, इस तरह के संबंध से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर इसे काम में ले जाएं तो कुछ काम आपकी प्रकृति का नहीं होता, लेकिन आप वो ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, तो वैसे काम को करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो उस काम को करें जिससे समाज में तरक्की भी मिले और आपकी प्रकृति का भी हो। यदि समाज के तरक्की का नहीं है तो उसके लिए वो तेल और पानी वाला बात हो जाएगा। वो आपसे क्यों कोई काम खरीदे या फिर क्यों आपसे कोई काम करवाए जब वो उसके फ़ायदे का नहीं है। तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी तेल और पानी की बात आ जाती है और यहाँ भी तेल और पानी की बात आ जाती है। क्योंकि आपके प्रकृति से नहीं मिला तो आप 100% दे नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर समाज और आप दोनों का गुण मिलता है, वो काम ज़्यादा सही होता है। अगला डायलॉग मेघनाथ साहब का है। अब ये शिकायत मत कीजिएगा कि कोई निगेटिव कैरेक्टर का डायलॉग कैसे अच्छा हो सकता है। अक्षय साहब इनके भाई हैं जो बड़े योद्धा नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में उतना ही इज्जत चाहते हैं जितना इज्जत मेघनाथ को मिला है। लेकिन वो वक्त ऐसा था जो युद्ध कौशल में ज़्यादा अच्छा था, उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तो अक्षय साहब को उतनी मिली नहीं। यदि आप IIT मेडिकल नहीं करेंगे, लॉ नहीं करेंगे, तो आपको भी उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप कलेक्टर बन जाएं तो सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो अक्षय साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तब मेघनाथ साहब इनको बोलते हैं, उपलब्धियां गोद में आकर नहीं गिरती अक्षय, इसे हाथ बढ़ाकर पाना पड़ता है। आप भी कई उपलब्धियों के बारे में यही सोच रहे होंगे कि मेहनत भी ना करें और फल भी मिल जाए, कुछ करना भी ना पड़े और चारों तरफ सुख सुविधा ही रहे, दूसरे मेहनत करते रहें, उसका फल हमें मिलते रहे। पर ये होता कहाँ है। हाँ, ये बात अलग है कि अमीर बाप के बाल बच्चे हैं तो कुछ दिन तक आप इस थ्योरी पर चल सकते हैं, पर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, परेशानियाँ कभी कम नहीं होंगी। पैसे वालों को पैसे की दिक्कत नहीं है, पर इसकी दिक्कत ज़रूर है। दिमाग कम की नहीं बोल रहा हूँ, मेंटल पीस की बोल रहा हूँ। अब दुनियादारी की सबसे ज़बरदस्त सीख आपको देने जा रहा हूँ, जो मैंने इस वेब सीरीज़ से सीखी है। शेर अगर भेड़ की किस्मत पे रोने लगे तो शिकार कैसे करेगा। तो आपकी प्रकृति के लिए जो सही है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप अहिंसा पर भी उतर जाएं, फिर भी आपको भेज खाना तो खाना ही पड़ेगा, और भेज खाने को उगाने में भी कुछ हिंसा होती है, तो आपको जिंदा रहने के लिए उसे तो करना ही पड़ेगा। तो जितनी कम हिंसा के साथ, जितना कम दूसरों के साथ गलत करने के साथ हमें खुद को सस्टेन करना पड़ रहा है, तब तो वो करना सही है। लेकिन बात जब ऐसी है, यदि हम सब एक साथ सफल हो सकते हैं तो हमें एक साथ सफल होना चाहिए। किसी को भी आगे बढ़ने के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मामला ऐसा है, या तो हम सफल हो सकते हैं या फिर तुम। तो माफ़ करना दोस्त, हम सफल होंगे। यही थी आखिरी डायलॉग जो मैंने इस वेब सीरीज़ में ऑब्जर्व की है और जो मुझे पसंद आई है, जो मेरे दिल को छुआ है और जिससे मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया है और अपनी ज़िंदगी में उतारने के प्रयास में हूँ। तो आपको भी इस 19 डायलॉग्स के अलावा कोई और डायलॉग्स पसंद आया है, उससे आपने कुछ सीखा है, तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई वेब सीरीज या मूवी आपको इसी तरह से पसंद आई है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ये मूवी आपने नहीं देखी है तो मूवी को पहले जाकर देखें और आपको कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली मूवी के बारे में, किसी दूसरी अच्छी मूवी के डायलॉग्स के बारे में देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए आप सब अपना।